एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे रही है, ऐसा एसबीआई कहती है। पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पर्सनल लोन चाहिए होगा। कुछ सैलरीड होंगे, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और कुछ अनएम्प्लॉयड या स्टूडेंट्स होंगे। आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि लोन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, अप्लाई कैसे कीजिएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और लोन आपको कितने दिनों में मिलता है। अगर लोन मिल जाता है तो उसे वापस करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा और वापस आप रीपे कब और कैसे कीजिएगा, इंटरेस्ट कितने % का देना होगा और चार्जेस कौन कौन से देने होंगे। यानी कि एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड लगभग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें लोन टाइप भी डिस्कस करेंगे। शायद आपको पता होगा एसबीआई में अलग अलग टाइप के पर्संस के लिए अलग अलग लोन ऑफर्स हैं। जैसे अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए पर्सनल लोन का अलग लोन टाइप्स है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए पर्सनल लोन का अलग लोन ऑफर है। उसी तरह से अगर आपका इनकम 15,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है या फिर उससे ज्यादा है तो सभी के लिए अलग अलग लोन ऑफर्स है। यही चीज सारे लोग नहीं समझ पाते क्योंकि सभी पर्सनल लोन टाइप्स के एलिजिबिलिटी अलग अलग है। और अगर आप ज्यादा इनकम वाले पर्सनल लोन ऑफर्स का एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो वहां पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और उसी वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग लोन टाइप्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए एसबीआई का कौन सा पर्सनल लोन है और फिर आप बहुत ही आसानी से एसबीआई से पर्सनल लोन ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोन टाइप समझ लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा लोन टाइप परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई करके कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे लोग जो सैलरीड हैं यानी कि जॉब करते हैं और उनका अकाउंट एसबीआई में ही है, ऐसे लोगों के लिए एसबीआई में एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है। इसके तहत आपको मिल सकता है मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। बात करें एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होने चाहिए। आपका इनकम मिनिमम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ईएमआई और एनएमआई रेशियो 50% से कम होना चाहिए। तो ये ईएमआई और एनएमआई रेशियो क्या है? इसका मतलब है कि आपका ईएमआई अमाउंट आपके एनएमआई मींस नेट मंथली इनकम का 50% अमाउंट से कम होना चाहिए। जैसे अगर आपका इनकम 30,000 रुपए है तो आपको लोन अमाउंट उतना का ही मिलेगा जितना का पर मंथ ईएमआई अमाउंट 15,000 से कम हो, क्योंकि बैंक को लगता है कि बाकी 50% अमाउंट आपके घर खर्च और बाकी एक्सपेंस के लिए भी जरूरी है। इसलिए वो आपको लोन उतना ही देती है जिसका ईएमआई अमाउंट पर मंथ आपके नेट मंथली इनकम का 50% या उससे कम बने। तो इस लोन के तहत आप ले सकते हैं मिनिमम 25,000 रुपए और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। इस कैटेगरी के लोगों को इसके तहत ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है। तो ये ओवरड्राफ्ट क्या है, एग्जांपल से समझे तो जैसे आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और आप 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिए हुए हैं, तो जब आप अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेंगे तो आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाएगा। लेकिन आप 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लोन लिए हुए हैं, उसके वजह से आप अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए और विड्रॉ कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। 2 लाख विड्रॉ करने के बाद आपका बैलेंस माइनस में दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि आप ओवरड्राफ्ट में से कितना अमाउंट विड्रॉ कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट का बेनिफिट ये होता है कि ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में एक तरह से बैकअप के रूप में रखा हुआ रहता है। जब भी आपके बैलेंस खत्म हो जाए तब आप ओवरड्राफ्ट में से जितने अमाउंट की जरूरत है सिर्फ उतना अमाउंट आप उससे नॉर्मली विड्रॉ कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपके पास बैलेंस आते हैं तो आप वापस अपने अकाउंट में डिपॉजिट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके ओवरड्राफ्ट में पैसे जमा हो जाएंगे। इसका बेनिफिट यही होता है कि ओवरड्राफ्ट के पैसे को आप जितना यूज करते हैं और जितने दिनों तक यूज करते हैं आपको इंटरेस्ट सिर्फ उसी पे लगता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो जिस दिन आपको पर्सनल लोन मिलता है उस दिन से आपके टोटल पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। तो ये बेनिफिट है ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन की। तो इस कैटेगरी के लोगों को एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के जगह पे ओवरड्राफ्ट लोन की भी फैसिलिटी मिल सकती है, जो कि मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 20 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसबीआई से कोई भी लोन लिए हुए हैं और उस लोन का रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते जाते हैं तो आप दूसरा लोन भी ले सकते हैं। ये फैसिलिटी सभी बैंक्स में नहीं होती है। अब बात आती है वैसे लोगों की जो सैलरीड हैं पर उनका अकाउंट एसबीआई में नहीं है बल्कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक या फिर किसी और बैंक में है। उनके लिए एसबीआई क्विक लोन ऑफर किया जाता है। इसके तहत आपको मिल सकता है मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। बात करें एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 58 ईयर्स होना चाहिए। आप सेंट्रल, स्टेट या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होने चाहिए। आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि पिछले 1 साल से आप वही काम कर रहे होने चाहिए। मिनिमम इनकम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ईएमआई/एनएमआई रेशियो
50% से कम होना चाहिए। तब आपको इस SBI क्विक पर्सनल लोन के तहत मिनिमम 24,000 रुपए और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और ITR की कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये है SBI क्विक पर्सनल लोन। बात करें अगले लोन ऑफर की जो है SBI एक्सप्रेस फ्लैक्सी पर्सनल लोन। तो अगर आपका इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है, आप जॉब करते हैं और आपका अकाउंट SBI में ही डायमंड या प्लैटिनम कैटेगरी सैलरी पैकेज के साथ है, तो SBI एक्सप्रेस फ्लैक्सी पर्सनल लोन के तहत आपको मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल सकती है, जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और ओवरड्राफ्ट अमाउंट अगर आप यूज करते हैं तो उसे वापस करने के लिए भी आपको 6 महीने से लेकर के 72 महीनों तक का समय मिलता है। अब बात करते हैं वैसे लोगों की जिनका सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है और उनका सैलरी अकाउंट SBI में या फिर एक्सिस, HDFC, ICICI या फिर किसी भी बैंक में है। तो इस कैटेगरी के लोगों को SBI एक्सप्रेस इलाइट पर्सनल लोन के तहत 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आप जॉब कर रहे होने चाहिए, आपका मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, आपका सैलरी ज्यादा है इसलिए बैंक को लगता है कि अगर आप 60% तक का भी EMI पे कर देते हैं तब भी आपके पास उतना अमाउंट बचेगा जिसे आप घर खर्च के लिए या फिर किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज कर पाइएगा। इसीलिए इसमें EMI/NMI रेशियो 60% तक का होता है। तो आपको इस SBI एक्सप्रेस इलाइट पर्सनल लोन के तहत 3 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। इसी तरह से अगला लोन ऑफर है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। ये सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर डिफेंस में हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर डिफेंस के किसी भी सेक्टर में है और उनका नेट मंथली इनकम मिनिमम 15,000 या इससे ज्यादा है। तब उनको मिल सकता है 25,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। इसके लिए भी आपका EMI/NMI रेशियो 50% या उससे कम होना चाहिए। तो ये सारा लोन वैसे लोगों के लिए है जो सैलरीड है, यानी कि जो जॉब करते हैं। अब वैसे लोग जो जॉब करते थे अभी रिटायर हो चुके हैं, यानी कि पेंशनर्स हैं, जिन्हें अभी पेंशन मिल रहा है, वैसे लोगों के लिए SBI में SBI पेंशन लोन ऑफर है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब कर रहे थे तो उसका पेंशन अभी आपको करंटली मिल रहे होने चाहिए। आपका एज 76 ईयर से कम होना चाहिए और पर्सनल लोन जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम 78 ईयर्स तक के एज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसी के हिसाब से आपको EMI टेन्योर मिलेगा, यानी कि रीपेमेंट करने का समय उसी के हिसाब से मिलेगा ताकि आपका लोन 78 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाए। और जब तक आपका लोन रीपेमेंट कंप्लीट होकर के आपको NOC नहीं मिलता तब तक आप अपने पेंशन पेमेंट को किसी और बैंक में ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक आपके पेंशन को ही आपका इनकम मान करके आपको लोन देती है और आपके पेंशन से ही हर एक महीने वो आपका रीपेमेंट करने का अमाउंट डिडक्ट कर लेती है और इस तरह से आपका पेंशन लोन का रीपेमेंट कंप्लीट होते रहता है। अगला लोन ऑफर है SBI प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। ये सभी लोगों को मिल सकता है, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट्स हो। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आपको ये पर्सनल लोन मिल सकता है। इसमें होता यह है कि SBI आपका एलिजिबिलिटी खुद चेक करती है और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन ऑफर करती है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, फिर आप अपने अकाउंट में एवरेज कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं और कितने का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बैंक के साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसके हिसाब से बैंक खुद अपने कस्टमर को सेलेक्ट करती है और उन्हें ये लोन ऑफर करती है। तो अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, अगर आप एलिजिबल हैं तो SBI से आपको कॉल आ सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप इस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं और आपको इतना अमाउंट तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। ऐसा तब होता है जब आप एलिजिबल हैं और 2-3 महीने तक आप लोन के लिए अप्लाई नहीं किए हैं। दूसरा, आप अपने अकाउंट के नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो में लॉग इन होकर के जब लोन वाले सेक्शन में जाइएगा तो वहां एक बैनर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रह सकता है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अप टू, और जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट लिखा हुआ होगा। और तीसरा, जो सबसे सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस में है, आपको अपने बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567676 पे कैपिटल में PAPL स्पेस और अपने अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख करके SMS करना है। तब आपको उधर से रिस्पांस में बताया जाएगा कि आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो, अगर एलिजिबल नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया जाएगा कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो कितने अमाउंट तक का लोन आपको मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं लेकिन
लेकिन आप कहीं भी शेयर में, म्यूचुअल फंड में या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, टाइम डिपॉजिट या एनएससी या केवीपी में इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज ही लिए हुए हैं, तो इन सब के अगेंस्ट भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो टोटल इतने लोन एसबीआई ऑफर करती है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लोन तो ले लेंगे, पर लोन को वापस करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा और इंटरेस्ट कितने % का लगाया जाएगा। दोस्तों, एसबीआई में लगभग सारे पर्सनल लोन को रीपेमेंट करने के लिए, यानी कि लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको 6 महीने से लेकर के 6 साल यानी कि 72 महीनों तक का समय मिलेगा। इतने दिन में आप बहुत ही आसानी से लोन को रीपे कर पाएंगे। बात करें इंटरेस्ट की, तो एसबीआई अपने पर्सनल लोन अमाउंट पे मिनिमम 10.55% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, आप पहले से किसी भी लोन में डिफॉल्ट नहीं किए हुए होते हैं, बैंक के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा रहता है, आपका अकाउंट भी एसबीआई में होता है, तब आपको 10.55% इंटरेस्ट के साथ लोन मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आपका सिर्फ सिविल स्कोर ही खराब होगा, तो सिविल स्कोर जितना कम होगा, इंटरेस्ट उतना ज्यादा लगाया जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, अगर आप एसबीआई के ब्रांच जाकर के ऑफलाइन लोन लेते हैं, तो ब्रांच मैनेजर या फिर लोन मैनेजर से इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं। कम से कम 1% का इंटरेस्ट रेट बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा। बाकी आपका नेगोशिएबल कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम करवा पाओगे। अब बात आती है कि आप ये पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। पहला तो आप ऑफलाइन बैंक जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप ऑनलाइन डायरेक्ट एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसबीआई के नजदीकी ब्रांच जाना है। वहां लोन सेक्शन में जाकर के आपको अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये पता करना है कि आपको एसबीआई के किस स्कीम के तहत पर्सनल लोन मिल सकता है, जो कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद वो आपको लोन का एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म फिल करना है। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक कॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। उसके बाद फिल किया हुआ फॉर्म जमा करना है। वो आपका फॉर्म चेक करेंगे, फिर जिस डॉक्यूमेंट का कॉपी आप फॉर्म के साथ अटैच किए हैं, उन सभी का ओरिजिनल कॉपी मांगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। सबको मैच करेंगे, उसके बाद ओरिजिनल कॉपी आपको वापस कर देंगे। फिर 2 से 3 दिन के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद लगभग 24 आवर्स के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके दिए गए बैंक अकाउंट में, जो एसबीआई में है तो एसबीआई में, अगर किसी दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक पे डिस्पर्स कर दिया जाएगा। इस बीच दोस्तों, यानी कि लोन मिलने से पहले और फॉर्म फिल करने के बाद बैंक को अगर किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है या फिर किसी भी चीज की नीड होती है तो वो आपको कॉल करके बैंक बुला सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑफलाइन लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि ऑनलाइन हम लोग एसबीआई पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ से आप एसबीआई के सारे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, एसबीआई एक्सप्रेस फ्लैक्सी, एसबीआई एक्सप्रेस लाइट, रियल टाइम एक्सप्रेस पर्सनल लोन या फिर एसबीआई पेंशन लोन को अप्लाई करने का आगे का प्रोसेस लगभग सिमिलर है। इनमें जिस पर्सनल लोन के लिए भी आप एलिजिबल हैं, नॉर्मली उसके नीचे वाले अप्लाई नाउ बटन पे टैप करना है। आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला है गेट एलिजिबिलिटी, जिसके सारे कॉलम्स में सारा इन्फॉर्मेशन सही सही फिल करना है। तब आपके इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि कितना अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अगले स्टेप में प्रोसीड कीजिए, लोन अमाउंट और लोन टेन्योर सेलेक्ट कीजिए, तब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर कुछ घंटों के बाद बैंक की तरफ से एक कॉल आएगा जो आपके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और जरूरत पड़ने पर वो आपको आपके नजदीकी ब्रांच भी जाने को बोल सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन भी 2 से 3 दिन का समय लगेगा और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद उसी तरह से 24 आवर्स के अंदर आपके दिए गए अकाउंट में आपका टोटल लोन अमाउंट डिस्पर्स कर दिया जाएगा। अब बात आती है प्री अप्रूव पर्सनल लोन की। प्री अप्रूव पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। जब आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो में लॉगिन होकर के एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लोन वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहां आपको दिखाया जाएगा कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर, और जितना अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट बताया जाएगा। साथ में अप्लाई नाउ का एक बटन भी होगा, उस पर टैप करके आप लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, प्री अप्रूव पर्सनल लोन सिर्फ 4 स्टेप में अप्लाई हो जाता है। आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं लिया जाता है। आप नॉर्मली डायरेक्ट उस बैनर पे टैप कीजिए या फिर अप्लाई नाउ के बटन पे टैप करते हैं, तब आपसे पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने को बोला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर लोन अमाउंट और लोन टेन्योर सेलेक्ट करने को बोला
चला जाएगा। फिर आपके अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे ओटीपी वाले कॉलम में फिल करना है। आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। फिर सेम डे या फिर बहुत बार लगभग 1 घंटे के अंदर ही आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इस तरह से आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस लोन में चार्जेस कौन कौन से देने होंगे। दोस्तों, चार्जेस जो होते हैं वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं, इसलिए चार्जेस का लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दे दूंगा, ताकि अगर चार्जेस चेंज भी हो तो मैं उसे अपडेट कर सकूं और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में इस एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सारे सवालों के जवाब तुरंत दिए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हो तो आप अपना सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें।